उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, हिंदी का यह चौथा टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट करेंगे। इससे पहले 3 कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उसको देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। अब यहाँ पे देखना है कौन सा सही युग्म है। देखिए, आपत्ति विपत्ति। तो क्या आपत्ति का विपत्ति होता है? तो बिल्कुल नहीं। एक सेकंड पेन ले लूँ मैं। हाँ, आपत्ति का विपत्ति बिल्कुल नहीं। क्या होता है? अनापत्ति। अनापत्ति क्या होता है? अनापत्ति। ठीक है। अवर्षण का अनावर्षण होता है। क्या अवर्षण का होता है? वर्षण। क्या होता है? वर्षण। ठीक है। गणतंत्र का क्या जनतंत्र होता है? नहीं, गणतंत्र का होता है राजतंत्र। राजतंत्र। आदृत का अनादृत होता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। मतलब भावी का विलोम पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पूर्व, अतीत, भविष्य, वर्तमान। भावी का मतलब क्या होता है? भावी का मतलब ही होता है भविष्य। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अतीत हो जाएगा। ठीक है, भावी का विलोम अतीत हो जाएगा। अच्छा, पूर्व का विलोम तो सबको पता है पश्चिम हो जाएगा, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और भविष्य का विलोम भूत हो जाएगा। ठीक, तो ये तो क्लियर है ना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। गुप्त का विलोम शब्द है। ठीक है, देखिए, निष्ठ, जानना, प्रकट, गूढ़। तो ये तो पढ़े होंगे आप, गुप्त, और दूसरा इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट। तो इसका विलोम हो गया प्रकट। बाकी गूढ़ का विलोम हो जाएगा अगूढ़। क्या हो जाएगा? अगूढ़। ठीक है, और गूढ़ का अगूढ़ हो जाएगा। ठीक है, निष्ठा का अनिष्ठा हो जाएगा। ठीक है, निष्ठा का अनिष्ठा हो जाएगा। निम्नलिखित में असंगत विलोम शब्द युग्म है। मतलब कौन सा सही नहीं है? ठीक, इसका मतलब क्या? असंगत का मतलब कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित से असंगत विलोम शब्द का युग्म है। देखिए, अथ का इति, तो बिल्कुल सही बात है, अथ का इति ही होता है ना। कहते हैं ना, अथ श्री। कोई चीज़ जब शुरू कर, जो कोई अध्याय होता है तो कहते हैं अथ श्री, और जब समाप्त जो होता है तो उसको कहते हैं इति श्री। ठीक है, अवनति का उन्नति। ठीक, ये भी सही है। सात्विक का शुद्ध नहीं, सात्विक का शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, सात्विक का होता है तामसिक। क्या होता है? तामसिक। और ज्योति का क्या होता है? तम होता है। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साहस का विलोम शब्द है असाहस, निर्भय, निस्साहस, अभय। यानी कि साहस का विलोम शब्द क्या होगा? तो साहस का हो जाएगा निस्साहस। ठीक है, साहस का निस्साहस होता है। बाकी निर्भय का भय होता है ना। जो निर्भय का विलोम शब्द होता है भय, या यहाँ पे सभय भी कह देंगे, सभय भी, ये भी हो जाता है निर्भय का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विशुद्ध का विपरीत शब्द क्या होगा? तो विशुद्ध का विपरीत शब्द क्या होगा? शुद्ध, अशुद्ध, प्रशुद्ध, निशुद्ध। तो देखो, विशुद्ध शुद्ध क्या है? कहीं ना कहीं समानार्थी हैं। ठीक है, यहाँ पे निशुद्ध, प्रशुद्ध, प्रशुद्ध भी गलत है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्या? विशुद्ध, यानी कि इसका अशुद्ध, ये हो जाएगा विलोम। ठीक, शुद्ध और विशुद्ध ये क्या है? समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 7 नंबर की ओर। उद्यम किसका विलोम है? ठीक है, तो उद्यम किसका विलोम है? देखिए, ऑप्शन जो पढ़े, आलसी, परिश्रमी। तो परिश्रमी तो कहीं ना कहीं समानार्थी हो जाएगा, है ना। और आलसी पे साथ, यानी कि क्या हो जाएगा? 7 का। देखिए, यहाँ पे अगर आलस्य होता तो सही हो, एक बार में सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे आलसी है तो नहीं, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उद्यम का विलोम होता है वैसे निरुद्यम। क्या होता है? निरुद्यम, निरुद्यम। ठीक है, समझ में आने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। उथला शब्द का विलोम है गहरा, छिछला, समतल, उभार। तो उथला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे गहरा। उथला क्या हो जाएगा? गहरा, क्योंकि उथला और छिछला क्या है? लगभग बराबर हैं। उभार मतलब उठा हुआ, समतल मतलब समान, यानी कि यहाँ पे क्या? उथला का गहरा हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? ये मत कहना कि बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसे ही वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, बस आपको कंसंट्रेट बनाए रखना है। ठीक है, कृपण का विलोम क्या है? तो कृपण का ये किसका पर्यायवाची है? कंजूस का। अब देखिए, क्या कनिष्ठ है, कृतघ्न है, अधम है, दानी है, तो दानी हो जाएगा। ठीक है, कृपण का क्या हो जाएगा? दानी। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? वरिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ मतलब छोटा, वरिष्ठ मतलब बड़ा। कृतघ्न का क्या हो जाएगा? कृतज्ञ, है ना। कृतज्ञ, देखो, एहसान मानने वाला कृतज्ञ, ना मानने वाला कृतघ्न हो जाता है। अधम का क्या हो जाएगा? अधम का होता है उत्तम। ठीक, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, उग्र, सौम्य, ध्वंस, निर्माण। देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हमको पहला ही ऑप्शन मिल जाता है, पौराणिक और प्राचीन। देखिए, प्राचीन का क्या होता है? इसका विलोम होता है आर्वाचीन।
ठीक। और अर्वाचीन नवीन यानी कि आधुनिक यानी कि नया का पर्यायवाची भी होता है। और पौराणिक का विलोम हो जाएगा अपौराणिक। अपौराणिक, ठीक, मतलब पुराणों में व्याख्यान तो पौराणिक, इसका भाई विलोम क्या हो जाएगा अपौराणिक। ठीक है, पुराणों में नहीं है। बाकी कनिष्ठ का ज्येष्ठ जो जो अभी आपको बताए हैं, ध्वंस यानी कि ठीक है बिगाड़ना यानी कि कुछ खत्म करना, और निर्माण यानी कि सही है। उग्र, उग्र और सौम्य ये भी सही है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और अब पर्यायवाची यहाँ से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब ये हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। पर्यायवाची पढ़ते समय अच्छा सा अपना दिमाग जो है वो बिल्कुल खोल के रखिए कि हमको कोई ना कोई शब्द कहीं ना कहीं से कोई तो क्लू दे जाएगा, कभी तो कभी उसको हम सुने ही होंगे, अगर हमको ठीक से सीधे याद नहीं आ रहे हैं तो। ठीक है, देखिए विहंग, गाछ, खग, शकुंत। ठीक है, तो विहंग भी पक्षी का है, खग भी पक्षी का है और शकुंत भी पक्षी का है। ठीक है, और मैं तुमको बता दूं एक दो, पतंग भी पक्षी का। देखो पतंग सूर्य का भी होता है, ध्यान रखना, पक्षी का भी हो जाएगा और पतंग का तो होता ही है, और पतंग वो जो कीट पतंग होते हैं उनका भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षी के और कौन कौन से मैं बताऊँ आपको। विहंग होगा, परिंदा हो गया, एक परिंदा होता है पक्षी का, ठीक ना, परिंदा खूब जानते होंगे आप। बाकी गगनचर होता है, गगनचर, ठीक है, गगनचर यानी कि गगन में अच्छा, एक पखेरु भी होता है, पखेरु भी चिड़िया का पर्यायवाची होता है। विहंग हो गया। अंडज होता है क्योंकि ये अंडे से जन्म लेते हैं तो अंडज कह देते हैं। खेचर भी इनको कह देते हैं। खे माने होता है आकाश, चर माने विचरण करने वाले, तो खेचर भी पक्षियों को कह देते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, जबकि ये जो गाछ पर्यायवाची है, गाछ पर्यायवाची ये होता है पेड़ का। ठीक है, ध्यान रखना, ये होता है पेड़ का पर्यायवाची। और पेड़ के और कौन कौन से होते हैं, तो पेड़ के और हो जाएंगे द्रुम। ठीक है, एक होता है द्रुम, एक होता है विटप, क्या हो जाएगा विटप, यहाँ से वीडियो बड़ी हो जाएगी, ध्यान रखना। तरु, लेकिन इनको याद रखना, ये सब आपके काम आएंगे। बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। देखिए 3 शब्द दे रहा है, कह रहा है कि 3 का इसमें कौन जो बिल्कुल सही ठीक से पर्यायवाची हैं। तो ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म। तो ब्रह्मा का प्रजापति होता है, बिल्कुल होता है भाई। सेवक का चाकर होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन क्या जो ग्रीष्म का शीत होता है तो बिल्कुल नहीं पर्यायवाची, हो गया, बात खत्म। देखिए यहाँ तो ब्रह्मा, सेवक, विधाता, ये तो क्रम ही नहीं सही है, ये भी गलत हो गया। ब्रह्मा का चतुरानन होता है, बिल्कुल। 4 हैं जिसके आनन है ना, चतुर आनन यानी कि 4 मुख वाले। सेवक का भृत्य होता है, बिल्कुल होता है। ग्रीष्म क्या क्या निदाग्य होता है, निदाग्य होता है, बिल्कुल निदाद होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। देखिए विधि, विप्र, जो विप्र नौकर का नहीं होता, ये होता है ब्राह्मण का होता है विप्र, है ना। और गर्मी, तो ये वाला भी गलत हो गया हमारा, ये वाला सही हो गया, क्योंकि निदाग जो होता है ये ग्रीष्म का विलोम, वो सॉरी पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। ठीक है, वृक्ष, द्रुम, विटप। ठीक है, हमको पहला ही मिल गया, यही सही है। ठीक, अभी बता के आए हैं कि द्रुम, विटप, तरु, जो वृक्ष, ये सब किसके, पेड़ के पर्यायवाची हैं, ये सब किसके, पेड़ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, हंस, मराल, सारंग। सारंग कई चीज़ का होता है, सारंग हिरणों को भी कह देते हैं, मधुमक्खी भी कह देते हैं, पानी को भी कह देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और जो मराल और हंस ये पर्यायवाची आपस में हैं। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची होता है। मधुकर भंवरे का पर्यायवाची होता है, मधुकर होता है, अली होता है ना। द्विरेफ होता है, द्विरेफ, भ्रमर होता है। हाँ, ये सब हैं मधुकर यानी कि भंवरे के। वसंत तो आपको पता ही है। और हाँ ठीक है, मोती और मुक्ता ये आपस में है। मरकट होता है बंदर का, मरकट होता है ये बंदर का। और वानर होता है, वानर होता है, कभी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कौशल का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, कौशल का मतलब क्या होता है समझते हैं ना आप लोग, यानी कि कौशल का मतलब होता है किसी भी काम में निपुण, है ना। तो कौशल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दक्षता है, बिल्कुल दक्ष काम में। कुशलता ये भी है। पटुता, पटुता भी है कौशल का पर्यायवाची। पटुता मतलब होता है तेज, मतलब किसी काम में तेज, बहुत पटु हैं उसमें, ऐसे बोलते हैं ना ये। लेकिन अभ्यागत नहीं होता। अभ्यागत होता है मेहमान का। किसका होता है, अभ्यागत होता है मेहमान का। ठीक है, तो मेहमान मतलब अतिथि। ठीक, तो अतिथि के और पर्यायवाची अगर देखा जाए तो आगंतुक होता है एक। कौन सा होता है, आगंतुक होता है एक। मेहमान तो हो गया, एक अतिथि तो हो ही गया, अतिथि। ठीक है, तो ये सब इनके हैं। जबकि दक्षता, कुशलता, पटुता, कौशल ये सब कौशल के ही हैं। ठीक है, अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, बालिका, प्रौढ़ा, युवती या कुमारी। तो अनूढ़ा का होता है कुमारी। ठीक है, कुमारी यानी कि अविवाहिता। अनूढ़ा मतलब अविवाहिता। और नवोढ़ा अगर कहीं आ जाए, नवोढ़ा तो नवविवाहिता, इसको कहते हैं नवविवाहिता, नवविवाहिता। ठीक है, नवोढ़ा गौ। और जो अनूढ़ा है वो कुमारी, कुमारी का मतलब अविवाहिता, है ना। इसके और पर्यायवाची अगर देखो तो इसका होता है
अपरिणीता, ये ध्यान रखना, अपरिणीता यानी कि परिणय नहीं हुआ है उसका। कुमारी तो इसका होता ही है, कुमारी, कुंवारी, अविवाहिता, ये सब इसका होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, मलेज, नौध, दारुसार, गंधराज। ठीक है, तो मलेज तो है, ठीक है, मलेज है, गंधराज भी है, दारुसार भी है, ठीक है, लेकिन नौध नहीं है। चंदन का पर्यायवाची नौध नहीं है। ठीक है, ये नौध का मतलब होता है ये एक पौधा का पर्यायवाची होता है, ये नौध मतलब पौधा। बाकी दारू सार, ठीक है, देखो दारू एक होता है, नहीं सॉरी यहाँ पे मुझे नहीं क्लियर है, लेकिन दारू सार ये चंदन का ही है, ये तो जो क्लियर है। मलेज तो पता ही है, गंधराज पता है चंदन का होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? देखिए, राधा, द्रौपदी, रुक्मिणी, यशोदा, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता होगा आपको कि कृष्णा का पर्यायवाची कौन है, राधा है, रुक्मिणी है, कि यशोदा है, कि द्रौपदी है। ठीक है, तो कृष्णा का मतलब होता है कृष्ण की बहन है द्रौपदी, राधा नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, द्रौपदी कृष्णा का पर्यायवाची है। ठीक है, इनके अगर और पर्यायवाची देखा जाए तो क्या हो जाएगा? द्रुपद सुता, क्या हो जाएगा? यानी कि ये द्रुपद की पुत्री थी, पांचाली, है ना, इनके 5 पति थे, पांचाली, इनका एक था याज्ञसेनी, क्या था? याज्ञसेनी, ये सब द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रामभद्र, बजरंगबली, पवनसुत, कपीश्वर। तो अब तो क्लियर हो गया कि भाई ये भी है, ये भी है, कपीश्वर यानी कि कपियों के ईश्वर ये भी है, लेकिन रामभद्र नहीं है। ठीक है, रामभद्र पर्यायवाची हनुमान का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, हनुमान के और पर्यायवाची महावीर जानते ही हैं आप, महावीर, रामदूत हो जाएगा, मारुति नंदन हो जाएगा, मारुति नंदन। ठीक है, यानी कि मारुति मतलब हवा, यानी कि पवन, अपवन के पुत्र हैं ये मारुति नंदन। बजरंगबली तो है, ये यहाँ पे लिखा ही है, पवन सुत हो जाएगा, पवन कुमार हो जाएगा, ये सब इनके हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और देख, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? बहुत अच्छा आया है क्वेश्चन। तो दिनकर यानी कि दिन जिससे होता है वो सूर्य का पर्यायवाची। दिवाकर यानी कि जिससे दिन मतलब दिवा होता है, दिन का पर्यायवाची ये भी है ना, दिवा। तो और दिवा करता कौन है? सूर्य। प्रभा, प्रभा का मतलब जो उजाला होता है, उजाला करता कौन है? सूर्य। तो ये तो 3 हैं, लेकिन हिमकर ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, हिमकर के जो किसका है? हिम थोड़ा सा ठंडक, ठंडक देने वाला, तो हिमकर हो जाता है चंद्रमा का। ठीक है, और दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सूर्य के हैं। सूर्य के अगर अर्घ और पर्यायवाची हम देखें तो सूर्य के पर्यायवाची में हो जाएगा रवि, तो सबको पता है। ठीक है, अर्क, अर्क भी सूर्य को होता है, इसीलिए कहते हैं अर्कजा, ये मतलब सूर्य से जन्मी यानी कि यमुना जी, है ना। और तरणि भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, तरणि। ठीक है, बाकी हम बता चुके हैं तरणि, तरणी, तरणी जो होता है, तरणी ये नाव का होता है, ध्यान रखना। और तरुणी जो होता है, कई बार बताए हैं, तरुणी ये स्त्री का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो यहाँ से ये अलग है, 1 मिनट ये हटा दें वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो तरणि हो गया नाव का, सॉरी सूर्य का। पतंग अभी हम आपको बताए थे, पतंग होता है सूरज का। एक होता है मार्तंड, मार्तंड, मार्तंड सूरज का होता है। अंशुमाली होता है, ठीक है, अंशुमाली भी सूरज का ही होता है। आदित्य, जो मुझे याद आ रहा है मैं लिख रहा हूँ, सविता, ठीक है, सविता और भास्कर, ये सब सूरज के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, देखिए, बादल, मेघ, वायु, समीर, तो सही है भाई, बादल मेघ आपस में पर्यायवाची हैं, वायु और समीर आपस में पर्यायवाची हैं। युद्ध, रण, संग्राम, समर, तो ये भी मुझे सही लग रहा है जहाँ तक है। सहचर, संगी, साथी, दोस्त, ये भी सही लग रहा है। मत्स्य, मछली, सही है। मीन, मकर, नहीं, मकर नहीं, मीन मकर कैसे हो जाएगा? मकर भाई दूसरी चीज़ है, मीन मतलब मछली है, यानी कि डी वाला गलत हो गया। 20 का कह रहा कि कौन सा विकल्प गलत है? तो बादल, मेघ, वायु, समीर, 1 सेकेंड, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। देखिए, यहाँ पे कह रहा था कि चारों एक हों, तो अगर यहाँ पे चारों की एक बात कह रहा था तो मकर, वैसे तो ये अलग हो जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ 3 मिल रहे हैं, तो इसमें जो है हम वही जो कुल में यानी कि समुद्र वाले में ही तो इसको जोड़ लेंगे। लेकिन ये वाला तो बिल्कुल अलग है, यहाँ पे देखो 2 अलग अलग हैं, ये हम ध्यान ही नहीं दिए। युद्ध, रण, संग्राम और समर बात तो एक ही है। सहचर, संगी, साथी, दोस्त बात तो एक ही है चारों की, तो यानी कि ये वाला बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे ये वायु, ये यहाँ पे मेघ, ये क्या है? दोनों अलग अलग हैं। ध्यान रखना, ठीक है, सॉरी गलती हुई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? अब यहाँ से तद्भव शुरू हैं, ठीक है, हम बता चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं इस पर, तद्भव तत्सम पे जाइए आप लोग देखिए। तत्सम मतलब संस्कृत के समान शब्द, संस्कृत से लिए गए शब्द। तद्भव मतलब उनसे बिगड़ा हुआ रूप, जो हम लोग हिंदी में यूज करते हैं।
अच्छा, जो जो हिंदी की टच में रहे हैं वो 2-4 बार पढ़ के ही समझ जाएंगे कि ये तद्भव है कि तत्सम है। ठीक है, या प्रैक्टिस से आप समझ सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। एक दिन में आप एक टॉपिक आराम से 2 घंटे एक टॉपिक को दो, तो हिंदी जैसे आप पर्यायवाची को 2 घंटे दे रहे हो, तो ये बहुत सारे शब्द हैं, तो कॉन्सेप्ट समझने में तो एक ही दिन लगेगा, 2 घंटे सिर्फ। लेकिन हाँ, शब्द बहुत सारे हैं तो वो आपको याद करने होंगे, लिखने होंगे, तो उनमें थोड़ा समय लग सकता है। फिर भी अगर हिंदी को आप 3 घंटे डेली दे दें और 10 दिन तक दे दें, तो आपको हिंदी 50+ स्कोर आप कर लेंगे। ठीक है, जो हिंदी के जो टेस्ट में नहीं है वो भी। ठीक है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? देखिए, अंधकार, आक, अश्रु और आषाढ़, कौन सा तद्भव शब्द है? अब जिसको देखो, ये यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, जिसको हम लोग जब तद्भव या तत्सम पढ़ते हैं ना, तो पहले जो शब्दावलियाँ होती हैं तो उनमें ही जो हिंदी कैलेंडर के माह होते हैं उनको तत्सम में याद करते हैं ना। अब सीधी सीधी बात है, आषाढ़ यहाँ पे आ गया, बाकी हमने कुछ देखा ही नहीं। आषाढ़ को क्या कहते हैं? ठीक है, आषाढ़ यहाँ पे ये शब्द आ गया, आषाढ़। कह रहा है कि तद्भव शब्द कौन है, तो ये तो पूछ रहा है तद्भव कौन है, तो आषाढ़ क्या है? ये हो गया तत्सम आपका। अगर ये आषाढ़ होता ऐसे आषाढ़, तो ये तद्भव होता, यानी कि ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए अंधकार, ये भी सही शब्द है। अश्रु, देखिए हमने पहचान बताई थी कि जहाँ पे ये वाला स्त्र आए अक्सर वो तत्सम ही होते हैं। पूछ रहा है तद्भव, आँख जो है ये तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है अर्क। क्या होता है? अर्क। आँख का अर्क होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हुआ हो तो इसको छोड़ दो, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा जो पोस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तत्सम शब्द, देखिए क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी जो गलतियां तो स्वाभाविक हैं, क्योंकि वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही जो होती है और माइक लगा होता है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन एकदम माइंड मतलब इधर उधर चला जाता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। खैर, आप लोग सहयोग बनाए रखना। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। देखिए कह रहा कि कौन तत्सम और तद्भव ठीक से यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, पहले तत्सम बाद में। अच्छा, ये जो लिखा होता है तत्सम तद्भव, तो तद्भव तत्सम पेपर में तो खैर नहीं होता, यहाँ भले हो जाए। मतलब क्या है, तत्सम पहले आएगा बाद में तद्भव आएगा, यही क्रम होना चाहिए। देखिए स्वर्ण सोना, तो भाई बिल्कुल सही बात है। जिह्वा जीभ, तो बिल्कुल सही बात है। जिह्वा क्या है? तत्सम में मैंने बताया था कि आधा अक्षर, और ये रा, ये अक्षर क्या होता है? तत्सम अक्षर मैंने कहा है, 100% नहीं। तो यहाँ अगर नहीं याद होता तो हम ये ट्रिक भी लगा सकते थे। कोयल कोकिल, तो कोयल कोकिल, देखिए यहाँ पे देखिए छार और खार, हमने कहा था छा भी अक्सर क्या होता है? तत्सम में आता है, तो ये वाला भी सही है। लेकिन कोयल और कोकिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोकिल तत्सम है, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। कोकिल क्या है? तत्सम है, और कोयल क्या है? ये तद्भव है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, यानी हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। अच्छा, किंचित जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव बताइए। तो लेकिन, थोड़ा, कुछ, परंतु, क्या हो जाएगा? देखिए, तो देखिए अब देखिए, परंतु, लेकिन, थोड़ा, कुछ, तो परंतु और लेकिन ये तो दो एक जैसे सब हैं, सब ये तो कट ही गए। अब थोड़ा और कुछ में तत्सम देखना है, तो देखिए किंचित का तत्सम होता है कुछ। ठीक, ध्यान रखना। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? कृपा, झरना, कटहल, मकड़ी। ठीक है, अब देखिए अगर हमको यहाँ पे नहीं पता था, हमने नहीं शब्द पढ़े हैं, नहीं आ रहा है, तो ट्रिक लगाओ यहाँ पे। ये देखिए आधी, ये है ना ऋण की पाई है कृपा, तो हम इसको मार देंगे अगर हमको नहीं पता होता तो। अगर पता है तो हम 3 ऑप्शन पढ़ेंगे भाई। खैर, यहाँ पे तो पता ही था हमको, तो हमने ये कर दिया है, क्योंकि पता है कि जो मकड़ी तद्भव है, झरना भी तद्भव है, और कटहल भी क्या है? तद्भव है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर इसका नहीं पता तो ये ध्यान रखो, इसका कहते हैं निर्झर तत्सम, और कटहल को कहते हैं कंटफल, कहीं पे कंटक फल भी लिखा होता है, और मकड़ी को कहते हैं मरकटी। ठीक है भैया, तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। चतुष्पदी का तद्भव क्या है? चतुष्पदी में ठीक इसमें 4 पैर हैं, तो सीधी सीधी बात क्या है? चतुष्पदी, लेकिन सॉरी पैर बता गया, नहीं 4 पैर नहीं। चतुष्पदी में ठीक इसमें 4 पद हैं, 4 पद हों, तो यहाँ पे चौपाया, चौपाल और चारपाई नहीं, चौपाई हो जाएगा। चतुष्पदी क्या हो जाएगी? चौपाई हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, अन्य जो है जो विकल्प हैं ये तर्कपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की। एक तद्भव शब्द है, देखिए यहाँ पे 3 तत्सम है और एक तद्भव है, आपको पहचानना है। पंजर, पंचाली, पंजीरी, पंडित। तो यहाँ पे एक जो है वो क्या है? तद्भव है, बाकी तत्सम है। तो देखिए जो पंजीरी शब्द है ये क्या है? ये तद्भव है। बाकी पंजर, पंचाली और पंडित ये क्या है? ये तत्सम है। पंजीरी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ढूंढ के।
नहीं मिलेगा तो हम तो बताएंगे ही, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब 3 जो है तत्सम है, एक तत्सम नहीं है, ठीक है। देखिए दीपक, दीठ, तिलक और तैल, ठीक है। तो देखिए दीपक तो तत्सम है, तिलक भी तत्सम है, तैल भी तत्सम है, लेकिन ढीठ जो है ये तत्सम नहीं है, ठीक है। ढीठ का जो है दीठ यहाँ पे लिखा है दीठी, ये तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। इसका तत्सम जो होता है ये होता है दृष्टि, ठीक है, दृष्टि होता है, ध्यान रखना। बाकी तीनों क्या हैं, ये तत्सम हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्न में से तत्सम शब्द हैं सुआ, देखिए कह रहे हैं कि कौन इसमें तत्सम है, जो मतलब एक ही तत्सम है, सुआ, पुष्प, पलंग, पिया, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये आधा अक्षर आ गया, मैंने आपको वीडियो में बताया था जो तत्सम वाले में। तो अगर कोई मुझे नहीं पता तो यही हम टिक मार देंगे, बाकी अगर पता है तो हम तीनों पढ़ लेंगे। पुष्प का तत्सम, पुष्प जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। और इसका जैसे फूल हो, ये सब क्या तद्भव हैं। सुआ, पलंग और पिया ये तद्भव शब्द हैं। जैसे सुआ का होता है सुख तत्सम, क्या होता है सुख, और पलंग का होता है पर्यंक, क्या होता है पर्यंक, और पिया का होता है प्रिय। तो जो हमको पता है वो हम आपको बताते चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब 3 तत्सम है, एक तत्सम नहीं है, ठीक है। अग्नि तत्सम है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चतुर्दश तत्सम है, वत्स भी तत्सम है, लेकिन फूल तत्सम नहीं है, अभी हम आपको बता के आए हैं, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। मच्छिका किसका तत्सम है, मछली का है, मच्छर का है, मट्टी का है या मक्खी का है। तो ये किसका है, ये मक्खी का है, ठीक है। मच्छर का तत्सम शब्द मत्सर होता है, क्या होता है इसका, मत्सर होता है। और इसका होता है मृत्तिका, क्या होता है मृत्तिका, आधिता, अपूरिता का। और मछली का तो पता है सबको, क्या होगा, मत्स्य, मत्स्य, ताधि और साधि, ये भी ध्यान रखना, मत्स्य। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश, अब एक शब्दों के अनेक, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द आ गए हैं। अज्ञेय, जिसे देखा ना जा सके, नहीं बिल्कुल नहीं, जिसे देखा नहीं जाएगा उसे कहते हैं अदृश्य, क्या कहते हैं, अदृश्य। जिसे जाना ना जा सके, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसे कहते हैं क्या, अज्ञेय, जिसे जो गेय ना हो, यानी कि जो जाना ना जा सके। जिसे रोका ना जा सके, शायद इसको होता है अमोघ कहते हैं, इसको क्लियर नहीं आप लोग जो बताना। जो सुना ना जा सके उसे कहते हैं अश्रव्य, ठीक है, अश्रव्य, ठीक, इसको बताना आप लोग, ये वाला हमने सही बताया कि नहीं। आगे बढ़ जाते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिसे जीता ना जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द, अगेय, अजेय, अनंत, अगाध, यानी कि यहाँ पे क्या सीधे सीधे लिखा है अजेय, तो ये तो क्लियर ही होगा। जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय, ठीक है। और अनंत होता है जिसका कोई अंत ना हो। अगाध क्या होता है, जो बहुत गहरा हो, क्या होता है, बहुत गहरा, ठीक। और अगेय जो गाया न जा सके, गाया न जा सके, इसको कहते हैं अगेय। और अनंत तो आपको पता ही है, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगत पतिका, क्या होता है, आगत पतिका या आगमस्यत पतिका या प्रवृत्स्य पतिका, भाई बहुत कठिन लिखा हुआ है, या प्रेषित पतिका। तो देखिए आगत पतिका मतलब आ चुका हो, ठीक है। अब यहाँ लिखा है आने वाला हो, तो आगमिष्यत, यानी यहाँ पे भविष्य काल की बात कह रहा है, आगमिष्यति, ठीक है, ये बात सही हो जाएगा। प्रेषित पतिका गया हो अभी अभी, ठीक है, ध्यान रखना। वह स्त्री जो जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आगमिष्यति पतिका, ध्यान रखना, याद कर लेना इसी यहीं पे। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौट आया हो तो उसे क्या कहेंगे, आगत पतिका, मतलब आ चुका है। और एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 34 को जो बढ़ते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण, संभाषण। देखो अपभाषण तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, अनभाषण भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम लोग क्या पढ़ के ही थोड़ा समझ जाएंगे। अब संभाषण है कि अभिभाषण है, ठीक है, तो अभिभाषण शब्द होता है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण को कहते हैं अभिभाषण, ठीक है। जबकि 2 या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप, वार्तालाप क्या होता है, वार्तालाप होता है संभाषण, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना, ठीक है, तो उसे कहते हैं अनुभाषण, क्या कहते हैं, अनुभाषण, मतलब कूट करना किसी को, ठीक है, उसे कहते हैं अनुभाषण। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 35 की। परंपरा से चली आ रही बात, ठीक है, प्रतिश्रुति बिल्कुल नहीं, व्याज स्तुति बिल्कुल नहीं, अनुलोम क्या मतलब है इसका, अनुश्रुति, बिल्कुल सही बात है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है अनुश्रुति, ठीक है। प्रतिश्रुति जो क्या होता है, किसी बात के लिए दिए जाने वाले वचन को कहते हैं, ठीक है, बात के लिए जो वचन दिया जाता है, वचन के लिए क्या कहते हैं, प्रतिश्रुति, ध्यान रखना, ठीक ना। और जो ये होता है व्याज स्तुति, ये निंदा के बहाने जो है स्तुति जो की जाती है ना, वो होती है व्याज स्तुति,
इसको निंदा का कहीं ना कहीं हम क्या कर लेंगे, समानार्थी समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द, ठीक है, क्या होता है, तो औरस होता है, इसको याद कर लीजिए। और जो ठीक है औरस, ठीक। अच्छा यहाँ पे और शब्द दे रखे हैं। जरायुज क्या होता है, शिशु। ये होता है जो ठीक है लिपटा हुआ पैदा हुआ जो हुआ हो शिशु, मतलब क्या कहते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसको, चलिए बताते हैं बाद में। दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, क्या होता है, गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, और औरस तो बता दिया। और जारज क्या होता है, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। ठीक है, गैर पुरुष से, जो मतलब वहाँ पे शादी नहीं होती है उसके साथ में होता है जारज, यानी कि औरस का विलोम भी क्या हो जाता है, जारज हो जाता है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो ये तो अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, प्रगैतिहासिक। ठीक है, जो ज्ञात जो इतिहास से पहले का हो। 38 नंबर क्वेश्चन में मदिरा पीने का प्याला, क्या, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है, ठीक है, तो ये कहलाते हैं चषक। क्या कहलाते हैं, ये वाला चषक। इसकी वर्तनी भी ध्यान रखना। चश्म कहते हैं झरने को, कभी कभी इसको आँख को भी कह देते हैं। तो मदिरा पीने वाला प्याला चषक कहते हैं। ठीक है, चषक। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। अनुचित बातों के लिए आग्रह क्या भाई कहलाएगा, बताइए, तो दुराग्रह कहलाएगा। अनुचित बातों के लिए आ गया दुराग्रह। सत्य के लिए आग्रह, तो सत्याग्रह। ये क्या होता है, ये सत्य के लिए। ठीक है, और एक होता है ठीक है, इतने देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे क्या कहते हैं, तो अभी हम आपको इसी पेपर में वो बता चुके हैं, क्या कहते हैं, परिणीता। और अपरिणीता मतलब अविवाहित स्त्री, प्रेमिका जिससे हम प्रेम करते हैं। ठीक ना, प्रेयसी, प्रेयसी देखो प्रेमिका और प्रेयसी कहीं ना कहीं समानार्थी है, थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है भाषा की दृष्टि से, ठीक है, साहित्य की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं और अब बात करेंगे विशेषण की। कंठ का विशेषण होगा, देखिए भाई कंठी हम अच्छे से बताए हैं कि विशेषण को संज्ञा के साथ यूज कर लो, अगर यूज हो रहा है ठीक से तो वो विशेषण होगा। ये पहचान है, जिनको नहीं सीधे सीधे याद है वो। तो कंठ का विशेषण क्या होगा, देखिए कंठी काठी कुछ नहीं यूज हो रहा है, लेकिन कंठी जरूर यूज हो रहा है। ठीक है, कंठ का विशेषण क्या होगा, कंठी। कंठ का विशेषण क्या होगा, कंठ होगा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये कंठी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए कह रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण है। अच्छा, शासन, अनुशंसा, अनुशासन, अनुशासित। देखिए तीनों को संज्ञा के साथ जोड़िए। व्यक्ति, शासन व्यक्ति, अगर हम कहें कि लड़का ही कहें, वो संज्ञा तो है लड़का, तो शासन लड़का जोड़ो, जुड़ा नहीं जुड़ा। अनुशासन लड़का नहीं जुड़ा, अनुशंसा लड़का नहीं जुड़ा, अनुशासित लड़का जुड़ गया ना, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही है। ये ट्रिक है भाई, ध्यान रखना, बाकी आपको याद करना ही करना है। ठीक है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। देखिए कह रहे कौन सा, तो यहाँ पे सीधी बात है। अगर देखा जाए बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सबसे अच्छा जो है वो क्या है, पीले फूल। बाकी अगर हम बारीक से देखें तो और भी यहाँ पे विशेषण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पीले बिल्कुल सही है। बात खत्म, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। संस्कृति का विशेषण कौन सा है, संस्कृति का विशेषण कौन सा है। अब देखिए संस्कृति क्या होगा, बिल्कुल नहीं। संस्कृत बिल्कुल नहीं। सांस्कृतिक बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सांस्कृतिक इसका विलोम शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण किस प्रकार का है। आपको अच्छे से बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में कि खोटी क्या होगा, गुणवाचक होगा कि संख्या होगा कि परिमाण होगा कि पूर्णांक होगा। तो खोटी क्या है, गुणवाचक है। अच्छा बुरा सब क्या होता है, गुणवाचक होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। अच्छा, उस कुर्सी को यहाँ रख दो, यहाँ पे कह रहा है कि उस क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या संख्या यहाँ पे कहीं तुमको दिख रही, नहीं। क्या परिमाण दिख रहा है, कुछ नाप तोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्या सर्वनाम दिख रहा है, पर ये देखिए संबंध किसी का दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। सर्वनाम दिख रहा है, उस कुर्सी को यहाँ रख दो, यानी कि वो डिनोट कर रही है किसी चीज़ को, यानी कि सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। सोहन तुमसे चौगुना काम करता है। अब देखिए परिमाण है कि सर्वनाम है कि गुण है कि संख्या है। देखिए भाई 47 नंबर क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना है। देखिए चौगुना, यहाँ पे संख्यावाचक आ गया ना, यहाँ पे परिमाण नहीं है, नाप तोल नहीं रहा है, सीधे से चौगुना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संख्यावाचक हो गया है।
चौगुना काम करता है, यानी कि संख्यावाचक है। ठीक है, संख्यावाचक देखिए क्या, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या ज्ञात होती है उसे संख्यावाचक शब्द कहते हैं। जैसे 3 4 आदमी, कुछ लोग, सब लड़के, है ना, इस तरीके से क्या होता है, ये संख्यावाचक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। देखिए, अपूर्ण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक, निश्चित संख्यावाचक, तुलनात्मक। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाण, यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे बहुत का अगर देखा जाए तो तौल के ही तो देखेंगे, खाता है यानी कि क्या चीज़ अब पता नहीं, तो यहाँ पे क्या है, परिमाण ही हो जाएगा, माप तौल की जो बात है कुछ भाई। ठीक है, पूर्णांक तो यहाँ पे दे नहीं रहा है और कुछ जो निश्चित भी नहीं है, तुलना भी नहीं कर रहा है, तो यानी कि 48 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। देखिए, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष क्या है। विशेष का मतलब जो किसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो देखिए, प्राण की विशेषता क्या है कि वो दशरथ के प्राण हैं, यानी कि यहाँ पर मुख्य विशेषता क्या है, प्राण। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। अच्छा, विशेष पहले बाद में विशेषण है। देखिए, सर्वसुलभ, क्या ये सही दिख रहा है तुमको, हमको तो यही गलत दिख रहा है। सर्वसुलभ का मतलब क्या है, ताजी रोटी, बिल्कुल सही बात है। कर्मनिष्ठ, बिल्कुल सही बात है। भाव विवल, बिल्कुल सही बात है, यानी कि सर्वसुलभ यानी कि यही वाला गलत हो गया। सर्वसुलभ क्या है, विशेषण पद नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग। लब्ध प्रतिष्ठा, ये शायद पहले हम करा भी चुके हैं। लब्ध प्रतिष्ठ, अब देखिए यहाँ पे ये वाला पा में ये वाला रा तो आएगा नहीं, तो ये तो पहले ही काट दो। ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नहीं, लब्ध प्रतिष्ठा नहीं होता है। लुब्ध तो बिल्कुल नहीं होता है। लब्ध प्रतिष्ठ, ये शब्द बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि देखिए भाई। अच्छा, इसमें ऑप्शन कुछ और तरीके के हैं। देखिए, आसक्ति, पारितोषिक, क्या लिखा है, सुसा, सुबुद्धि। केवल एक की वर्तनी शुद्ध है, केवल दो की वर्तनी शुद्ध है, एक और दो दोनों की वर्तनी शुद्ध है, एक और दो दोनों की वर्तनी अशुद्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई, तो इसको पढ़िए फिर से। तो यहाँ पे आसक्ति और पारितोषिक यही मुझे सही लग रहा है, ये तो गलत है, यानी केवल एक की वर्तनी सही है। ठीक है, जबकि ये जो इसका क्या होगा, शुश्रूषा तो ऐसे लिखा जाता है, शुश्रूषा। ठीक है, और सुबुद्धि लिखा जाएगा बु और ये सुबुद्धि। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सा दिया गया है, तो यानी कि केवल एक की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध रूप कौन सा है, तादात्म्य। ठीक है, तादात्म्य, यही तादात्म्य लिखा है। अगर आप ये देखो, ये आप अगर पहले से पढ़े नहीं तो सही नहीं कर पाओगे। हालांकि इसको एलिमिनेट कर सकते हैं जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए रहते हैं। ठीक है, तो तादात्म्य, यहाँ पे माँ पूरा आ गया इसलिए गलत है, आधा ही माँ आएगा। यहाँ पे ता छोटा है यानी कि ये भी गलत है। तथात्मक का कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला तादात्म्य सही है बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न में एकमात्र शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अच्छा, बाकी सबकी गलत है। संगहति, संगति क्या होता है, संगति तो बिल्कुल बेकार है ना, क्या ही मतलब इसका। और लिखा अहेतुकी, अहेतुकी ये भी गलत है। लब्ध प्रतिष्ठित ये भी गलत है। भर्त्सना ये बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द जो वर्तनी क्या है, भर्त्सना, ध्यान रखना, इसको रट लेना। ठीक, अच्छा, संगत इसकी क्या होती है, इसकी ये हो जाएगा, संगत हो जाता है, ये हो जाता है। और अहेतुकी क्या हो जाएगा, जब ये पाई हो जाएगा और तब लगेगा अहेतुकी। और लब्ध प्रतिष्ठित तो आपको बता चुके हैं, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, यानी कि ये वाला नहीं होगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और देखते हैं भैया, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। अच्छा, संन्यास तो हमको पहले मिल गया, हम बार बार आपको जो बता चुके हैं कि संन्यास में ऊपर भी बुंदी लगती है और ना भी जो लिखते हैं और ऐसे सिंपल लिख देते हैं संन्यास, यही हमको मिल गया। बाकी तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, बाकी अगर ये दिया है प्रत्युपकार, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है प्रा, ये वाला बनेगा, और प्रत्यु छोटा ऊ की पाई और प्रत्युपकार ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, कैलाश, ध्यान रखना, कहीं भी लिखा जाता है तो ये वाली सा बनेगी, कैलाश। ठीक है, और दुरावस्था नहीं होता है, क्या होता है, दुर्वस्था होता है भैया, दुर्वस्था, इसको भी ध्यान रखना। 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। अच्छा, व्यंजन वर्ण मतलब कोई शब्द गलत होगा। जमींदार के पास 2 सिपाही थे, जमींदार के पास 2 सिपाही थे, उसे धोखा देकर लूट लिया, उसे धोखा देकर लूट लिया, उसे धोखा देकर लूट लिया। यहाँ पे देखिए भाई क्या है, उसे धोखा देकर लूट लिया, उसे धोखा देकर लूट लिया। अच्छा, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो ये तो बिल्कुल सही है। लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, ये भी सही है। उसे धोखा देकर लूट लिया, अगर देखा जाए तो उसे, ये बिल्कुल सही है, थोड़ा सा मिस्टेक है, उसे धोखा देकर लूट लिया।
अच्छा, उसको यहाँ पे होता तो सही रहता, उसको होता या उसने होता, होता तो मतलब जिसने लूटा है उसके लिए होता है, उसको होता तो ठीक है, जो लूट गया उसके लिए होता है ना। यानी यही वाला थोड़ा अशुद्ध हमको लग रहा है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है। अच्छा, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। अब यहाँ पे लगा दी थी का क्या मतलब है बताइए, पढ़िए इसको बार बार। लगाई थी या लगा दी, बात खत्म थी, लगा दी थी क्या क्या मतलब है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। अच्छा, एक भाई अशुद्ध है, तो देखिए जो मतलब सबसे ज़्यादा अशुद्ध होगा वही मानेंगे, यानी कि ये तो थोड़ा सा सही लग रहा है अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, अच्छा ये भी सही लग रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, उसकी आंखों से आंसू, आंखों से नहीं आंख से आंसू कहा जाएगा ना, ये वाला तो बिल्कुल गलत लग रहा है। ठीक है, आपकी महत्ता से भी लोग परिचित हैं, हाँ ये भी सही है, यानी यही उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, आंखों से नहीं आंख से आंसू निकल पड़े। ठीक है, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। अच्छा, सही वाक्य पूछ रहा है, शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर से ताकत होनी चाहिए, क्या मतलब है, गलत है ये। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, ये भी गलत है। शरीर के अंदर क्या होता है, शरीर में ताकत होनी चाहिए, हाँ ये सही लग रहा है। शरीर पर, ये भी गलत है, यानी यही सही होगा। 58 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अच्छा, पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है, पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं, कह रहा कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ये तो सही लग रहा है हमको। आप पर, यह आप पर निर्भर है, ये भी सही लग रहा है। आज बजट पर बहस होगी, आज बजट पर, ये भी सही लग रहा है। राम ने सांप देखा और भाग गया, अच्छा ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। राम ने सांप देखा, देखा और भाग गया, क्या मतलब है ना। अगर कहते हैं यहाँ पे कहते हैं राम सांप देख कर भाग गया तो सही होता ना, यही गलत है, मिल गया हमको आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, आपने अभी मेरे साथ चलना है, ये क्या है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अच्छा, अभी मेरे साथ चलना होता है, गलत है। आपको अभी मेरे साथ चलना है, तो थोड़ा सही लग रहा है। मेरे साथ चलना आपको अभी है, ये भी गलत है। अभी मेरे आपको साथ चलना नहीं, गलत है, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही है, बी नंबर। तो भैया मैंने अपना प्रयास किया, एक दो गलतियाँ हुई हैं उनको देखना और सुधार करने की कोशिश करूँगा। देखिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब किए हुए भी देखते हैं। धन्यवाद।